हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज का पार्ट थोड़ा रोमांटिक है, प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पार्ट को। उस पार्ट में देखा था कि विंग ने वांग जी को लव यू बोला था और वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट किया था। वांग जी विंग को हंगरेले किस कर रहा था, विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे की किस में डूब चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किस कर रहे थे और विंग और वांग जी एक दूसरे को छोड़ने वाला ही नहीं था। उनका दिल बोल रहा था कि नहीं, आज नहीं, और वो दोनों एक दूसरे के किस में डूबते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। विंग और वांग जी इतनी लॉन्ग टाइम किस करने के बाद वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। विंग भी अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी भी अपनी आंखें बंद करके विंग के पास लेट गया था और वो भी ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी गहरी सांसें भर रहा था। तभी विंग वांग जी को देखता है और फिर विंग वांग जी को बोला, लंचा, तुम मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ मुझे प्यार करो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ये सुनकर लन वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर वो विंग की उंगलियों को अपनी उंगलियों से टच करने लगा। विंग तभी वांग जी की फोरहेड पर किस करता है। वांग जी विंग को देखने लगा। फिर वांग जी विंग को बोलता है कि क्या तुम सच में पसंद करती हो। और फिर विंग बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे प्यार करते हो। और फिर वांग जी विंग के नेक को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा, आज के बाद तुम उस केसी के पास बिल्कुल नहीं जाओगे और ना ही उसके करीब जाओगे और तुम उससे बात भी नहीं करोगे। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरा हस्बैंड हो। तुम किसी और के साथ क्यों बात करोगे? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये बोलते बोलते ही विंग वांग जी की तरफ मुंह को उठाता है और वो चपड़ चपड़ किए जा रहा था। तुम केसी के पास मत जाना, तुम केसी के साथ ये मत करना, बात मत करना, बिल्कुल नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगे। और तभी वांग जी विंग की नेक को पकड़ लेता है और उसकी लिप्स पर किस करने लगा और विंग बात करते करते रुक जाता है। वांग जी किस करते हुए विंग को लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था और अपनी पैरों से विंग की पैरों को रब कर रहा था और अपनी एक हाथ को विंग की शर्ट के अंदर एंटर करता है। इससे विंग को एक अजीब सा फील होता है और वो ज़ोर से हिलने लगता है। और तभी वांग जी विंग के चेस्ट को ज़ोर से स्क्वीज कर देता है, जिसकी वजह से विंग चिल्लाता है। वांग जी फिर से विंग को डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग की लिप्स को छोड़ दिया और उसके नेक के पास जाके उसकी नोज़ को रब करने लगता है। विंग ने शर्ट पहना हुआ था, इसीलिए वांग जी को बिल्कुल भी अच्छे से मौका नहीं मिल रहा था उसकी नेक को सक करने के लिए, लिक करने के लिए, बाइट करने के लिए। तो वांग जी क्या करता है कि विंग की बटन को बिना खोल के ही सीधा विंग की शर्ट को फाड़ दिया उसने अपने हाथों से। और फाड़ने के बाद उसे पागलों की तरह उसकी नेक को सक करने लगता है, अपनी नोज़ से रब करने लगता है। विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वांग जी की इस रबिंग को फील कर रहा था, वांग जी की सकिंग को फील कर रहा था, वांग जी की बाइटिंग को, वांग जी जो उसे लिक कर रहा था ना, उसे पूरा बुरी तरीके से लिक कर रहा था, उसकी पूरी गर्दन को लिक कर रहा था, पूरे नेक को। वांग जी एक बार इधर तो एक बार उधर, और विंग अपने सिर को सिर्फ इधर उधर हिला रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को लिक करते हुए, सक करते हुए, बाइट करते हुए वांग जी विंग के पूरी बॉडी पर हाथ फिरा रहा था, जिसकी वजह से ना विंग को अच्छा लग रहा था। आज पहली बार विंग अपनी खुद की मर्जी से ये सब करने दे रहा है वांग जी को। वांग जी पागलों की तरह विंग के साथ नोटी नोटी हरकतें कर रहा था। वांग जी विंग की बेली बटन को टच कर रहा था, उसकी कमर को टच कर रहा था, उसकी कमर को स्क्वीज कर रहा था, उसकी चेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, उसकी निपल्स को पिंच कर रहा था। और विंग अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इस नोटी हरकतों को, वांग जी की इस नोटी हरकतों को फील कर रहा था। थोड़ी देर विंग के साथ ऐसे नोटी नोटी हरकत करने के बाद वांग जी विंग के ऊपर से हटता है और उठकर बैठ गया। विंग उसे ही देख रहा था अपनी आंखें खुलकर। वांग जी अपनी शर्ट को उतारने लगा। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। पहली बार इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था वांग जी को देखकर।
वांग जी अपनी अपर बॉडी को नेकेड कर देता है। उसकी अपर बॉडी को देखकर विंग की पूरा चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो गया। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए थे, डीप पिंक हो गए थे। वांग जी विंग की कानों को देखता है जो कि रेड हो गए थे। विंग को शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों आज विंग को शर्म आ रहा है, क्योंकि विंग ने काफ़ी मतलब कि पहले कई बार वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ है, उसने नेकेड वांग जी को देखा है, बट आज पहली बार विंग को शाय फील हो रहा है वांग जी को ऐसे देखकर। वांग जी अपने चेहरे को नीचे झुकाता है और वो विंग की दोनों गालों में स्वीट किस करता है। विंग को ये किस ऐसा लगा कि वांग जी ने उसे बहुत ही प्यार से किस किया, और फिर उसके दोनों कानों को किस करता है, उसकी आंखों के ऊपर किस करता है, और फिर उसके हाथों को पकड़ के किस करता है। वांग जी विंग को इतनी प्यार से किस कर रहा था। विंग को पहली बार एहसास हुआ कि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इतना स्वीटली विंग को ऐसे प्यार से किस कर रहा था। फिर वांग जी विंग को पूछता है कि विंग, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तभी विंग बोलता है कि लंचा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम अपने आप को क्यों ऐसा समझ रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार करो लंचा। और फिर लन वांग जी विंग के ऊपर आता है और फिर उसे बोला, तो फिर हम ये सब कर सकते हैं। और तभी विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि और फिर वांग जी बिना देर किए विंग की पैंट को भी उतार देता है और विंग को पूरा नेकेड बना देता है। विंग अब पूरा नेकेड था वांग जी के सामने। वांग जी विंग को नेकेड करने के बाद उसकी निप्पल्स की तरफ देख रहा था। उसकी निप्पल्स डीप पिंक हो गए थे और विंग का बॉडी बहुत ही हॉट हो गया था। वांग जी विंग की बॉडी के ऊपर अपने दोनों हाथों को रब करने लगा और फिर वो रब करते हुए दोनों हाथों को वांग जी विंग की चेस्ट के ऊपर ले जाता है और फिर उसकी दोनों चेस्ट को वांग जी अपने दोनों हाथों से स्क्वीज करता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बहुत ही हार्ड तरीके से उसे स्क्वीज कर रहा था और विंग को थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा था, बट विंग को अच्छा भी लग रहा था। वांग जी उसे स्क्वीज करने के बाद एक चेस्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है और फिर उसकी पिंक निप्पल्स को बाइट करता है। वो धीरे धीरे बाइट कर रहा था ताकि विंग को ज़्यादा पेन ना हो। और फिर वो एक चेस्ट को पिंच करता है और दूसरे चेस्ट को स्क्वीज करता है। ऐसे करके वो दूसरे चेस्ट को लिक करता है तो एक और चेस्ट को अपने हाथों से स्क्वीज कर रहा था। विंग को इतना प्लेजर मिल रहा था ना, मतलब कि विंग को इतना अच्छा लग रहा था कि विंग अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें मतलब कि लेने लगा। और फिर ऐसे थोड़ी देर विंग नोटी नोटी हरकत करता है विंग के साथ और फिर वो विंग की चेस्ट को छोड़ दिया। विंग की हालत अब ख़राब हो गई थी। वो आंखें बंद करके मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी अपनी पैंट को खोलने लगा। विंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वांग जी ने अपने सारे कपड़े उतार दिया है, वो भी विंग के सामने पूरा नेकेड है। विंग जब वांग जी की लोअर पार्ट को देखता है तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग की हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपनी लोअर पार्ट में रखता है और तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी विंग के हाथों को लेकर अपनी लोअर पार्ट को रब करने लगता है। विंग को अब एक और अजीब फील हो रहा था। वांग जी बहुत ही फास्टली रब करने लगता है विंग के हाथों को लेकर और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगता है अपने मुंह से। विंग भी गहरी गहरी सांसें मतलब कि लेने लगा और फिर तभी वांग जी विंग की लोअर पार्ट को किस करने लगता है विंग के हाथों को छोड़कर। और फिर विंग अपनी आंखें बंद करके उस किस को फील कर रहा था। वांग जी विंग की लोअर पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है और उसकी टंग को विंग के अंदर इंसर्ट किया और फिर अपने टंग को एंटर करने के बाद वांग जी उसे अपनी टंग से प्रिपेयर करने लगा। ऐसे ही विंग अपनी आंखें खोल के देखता है कि वांग जी ने अपनी टंग को विंग के अंदर डाल दिया है और वो उसे प्रिपेयर कर रहा है। विंग ये देखकर उसकी दोनों गाल पिंक हो गए और फिर वो अपनी आंखें बंद करके लन वांग जी की लाम पे मौन करने लगा।
विंग की मौन सुनकर लानवांग जी विंग की तरफ देखता है, बट वो अपनी टंग से विंग को प्रिपेयर करना कंटिन्यू रखता है। थोड़ी देर बाद विंग अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज किया वांग जी की टंग के ऊपर। वांग जी उसे लिक करके खा गया। ये देखकर विंग और भी ब्लश करने लगा। फिर वांग जी विंग के ऊपर आने लगा। ये देखकर विंग अपने दोनों पैरों को और भी अच्छे से खोल देता है ताकि वांग जी अच्छे से उसके ऊपर आ सके। फिर वांग जी विंग के ऊपर आ गया और फिर वो विंग को देखने लगा। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर तुम्हें पेन फील हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर ऐसा बोल के ही वो विंग की नेक को बुरी तरीके से लिक करने लगता है। जहाँ पर उसने विंग को मार्क किया था उस जगह को वो अपनी नोज़ से रब करता है और उसे अपनी टंग से लिक करता है, उसे सक करता है। विंग इस सकिंग को फील कर रहा था और तभी उसी वक्त वांग जी विंग के अंदर एंटर हो गया। वांग जी अपने आप को पूरा ही विंग के अंदर एंटर कर लेता है। विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी फिर विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी पूरा विंग के अंदर एंटर हो चुका था। वांग जी की हार्ड लोअर पार्ट विंग के अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी और विंग ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और वांग जी उसे बुरी तरीके से किस करने लगता है। वांग जी पहले बहुत जेंटल था, उसके बाद वांग जी रफ होने लगता है। वांग जी रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग अपने हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और वो विंग वांग जी को हग कर लिया और वांग जी और भी फास्टली मूव होने लगता है, जिसकी वजह से विंग वांग जी की पीठ को नोचने लगा अपनी नाखून से। विंग को पेन फील हो रहा था बट विंग को प्लेजर फील हो रहा था, इसीलिए विंग पेन और प्लेजर दोनों ही फील कर रहा था एक साथ। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वांग जी विंग के अंदर इन एंड आउट हो रहा था। विंग की बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी की बॉडी के साथ विंग की बॉडी आपस में रब हो रही थी। उन दोनों की धड़कन तेज़ हो गई थी, दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। विंग की बॉडी स्वेटी हो गई थी। वांग जी भी पसीने से भीग चुका था। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ही जॉयफुल्ली इंटीमेट हो रहे थे। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, जिसकी वजह से वांग जी भी विंग के नाम से चिल्लाने लगता है और हमारा क्यूट विंग इतना प्लेजर में डूब चुका था कि वो वांग जी के नाम से मौन करने लगता है। विंग की मुंह से उसके नाम की मौन सुनकर वांग जी और भी डीप जाने लगा। वांग जी विंग के साथ बहुत ही रफली एक साइको अल्फा की तरह इंटीमेट होने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था बट वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, इससे बड़ी खुशी विंग के लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी देर ऐसे इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर लेट गया और उसकी नेक को सक करने लगा, अपनी नोज़ से रब करने लगा और एक हाथों से विंग की एक चेस्ट को स्क्वीज करने लगा और विंग गहरी सांसें भर रहा था और वो वांग जी की बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करने के बाद वांग जी फिर से उठता है और वो विंग के अंदर ही था और वो फिर से मूव होने लगा, जिसकी वजह से विंग को फिर से वो अजीब सी प्लेजर फील होने लगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी विंग के साथ लगातार 4 घंटे ऐसे इंटीमेट होने के बाद वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है और वो विंग के अंदर अपना वार्म लिक्विड को रिलीज़ किया। उसके बाद वो विंग की बगल में लेट गया और पता नहीं कब वो दोनों एक साथ सो गए, उन्हें खुद ही नहीं पता। थोड़ी देर बाद वांग जी की आँख खुलता है और वो देखता है कि वो दोनों लेट कर सो चुके थे। विंग भी सो गया था। वांग जी अपनी बगल में देखता है कि विंग आराम से सो रहा है और उसका चेहरा बहुत क्यूट लग रहा है। वो दोनों ही नेकेड थे। वांग जी अपने शर्ट को पहनने लगा। उसके बाद वो नेकेड विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और उठा के रूम की तरफ जाने लगा। वो बेड में जाकर विंग को लेटा देता है और एक टॉवल लेकर विंग को क्लीन किया। उसके बाद वो विंग के ऊपर ब्लैंकेट को ओढ़ दिया और फिर विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी के हाथों को पकड़ने के बाद विंग अपने नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि लंचा मुझे किस करो ना। और तभी लान वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है
और फिर लान वांगजी उसके बगल में लेट गया और विंग को टाइटली हग कर लिया और वो विंग की लिप्स पर किस किया। लान वांगजी बोलता है कि किस किया, अब सो जाओ, गुड नाइट। विंग सो ही रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग सोते सोते स्माइल कर रहा था और फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे टाइटली हग करके एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। अगली सुबह विंग का जब नींद खुलता है, विंग देखता है कि वो बेड में लेटा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो बेड के ऊपर बैठ गया और अपने आप को देखने लगा। वो फिर सामने देखता है वांग जी रेडी होकर कहीं जा रहा था। तभी वो वांग जी को पूछता है, लंचा तुम कहाँ जा रहे हो? और तभी वांग जी उसकी तरफ घूमकर बोलता है कि विंग मुझे कुछ काम है, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा, ओके बाय। और ये बोलकर लान वांग जी नीचे चला गया। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वांग जी ने उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला और उसे मॉर्निंग किस भी नहीं किया। वो दोनों रात में रोमांटिक। तभी विंग बोलता है कि रुको, क्या हमने सच में रोमांटिक नाइट स्पेंड किया था या फिर मैं सपना देख रही थी? फिर विंग वहाँ से उठने जाता है। तभी विंग की कमर में पेन फील होता है। विंग को समझ में आ गया था कि नहीं, ये सपना नहीं था, सच में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। और फिर वो विंग बहुत ही मुश्किल से उठता है और फिर फ्रेश होकर नीचे आता है। वो देखता है कि वांग जी अब तक चला गया है। विंग ब्रेकफास्ट करता है। तभी विंग के पास वेन निंग का कॉल आता है। वेन निंग उसे बोलता है कि विंग आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं एक पार्टी रख रहा हूँ, क्या तुम आओगे? मैंने नी हुसैन को बुलाया है और मैंने बाकी सब फ्रेंड्स को बुलाया है, क्या तुम भी आओगे? और तुम और लान वांग जी आ जाना, ठीक है? और तभी विंग बोलता है कि कब जाना है? तभी वेन निंग बोलता है कि शाम को 5 बजे आ जाना, ठीक है? फिर विंग बोलता है कि ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेज देना, मैं लंचा को लेकर चला जाऊँगा। फिर वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को कॉल करता है। अब दोपहर के 4 बज गए थे। विंग ने लंच भी कर लिया था। विंग वांग जी को कॉल करके बोलता है कि लंचा, पता है आज वेन निंग का बर्थडे है, उसने हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, हम दोनों को ही जाने के लिए बोला है। विंग कुछ बोलने ही जा रहा था। तभी लान वांग जी बोलता है कि विंग मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा सकता, तुम अकेले ही चले जाओ। ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है। वो कुछ बोलने ही जाता तभी लान वांग जी कॉल कट कर देता है। इससे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग अपने मन में बोलता है कि आज लंचा मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, वो मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं कर रहे, सुबह भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। और फिर विंग रेडी होने के लिए ऊपर चला गया। विंग रेडी तो हो गया था, वो नीचे भी आ गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि लंचा ने उसे इग्नोर किया और उसे अब अकेला वेन निंग की बर्थडे पार्टी पे जाना पड़ेगा। विंग निकल जाता है अपनी गाड़ी लेकर घर से। तभी आयु किसी को कॉल करके बोलता है कि काम हो चुका है और फिर तभी आयु स्माइल करता है। विंग भी निकल जाता है। स्माइल देख के समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है विंग के साथ। विंग पार्टी में जाता है वेन निंग के पास। वेन निंग और नी हुसैन के अलावा उस पार्टी में और कोई भी नहीं था। विंग बोलता है कि ये कैसे पार्टी है, कोई भी नहीं है। और तभी वेन निंग बोलता है कि आ जाएगा सब लोग, बैठो ना। तभी विंग बोलता है कि केक कहाँ है तुम दोनों का? दरअसल आज वेन निंग का बर्थडे नहीं था, वो लोग विंग को बस उस घर से निकालना चाहते थे, इसीलिए वो विंग को झूठ बोलकर यहाँ पे ले आए हैं। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन वेन निंग का केक नहीं आ रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भाई मैं तब से बैठा हूँ यहाँ पर, तुम लोग ना ही पार्टी शुरू कर रहे हो, ना ही कोई गेस्ट आ रहा है और ना ही केक काटने की बात चल रही है यहाँ पर। तभी वेन निंग बोलता है कि विंग थोड़ा वेट करो ना, अभी हो जाएगा। और फिर तभी थोड़ी देर बाद फिर से विंग बोलता है कि यार अब क्या हो गया, तुम्हारे बर्थडे पार्टी क्या तुम 1 साल बाद मनाने वाले हो? मैं जा रहा हूँ, मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम है। तभी वेन निंग बोलता है कि विंग थोड़ी देर और रुको ना, बस ख़त्म होने वाली है बर्थडे पार्टी। ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या ख़त्म होने वाली है? शुरू कब हुई बर्थडे पार्टी जो ख़त्म होने वाली है? तभी वेन निंग के पास एक कॉल आता है। तब रात के 9 बज चुके थे। फिर वेन निंग कॉल अटेंड करने के बाद बोलता है कि ठीक है, बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई, अब तुम घर जा सकते हो विंग। तभी विंग बोलता है कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी शुरू कब हुई थी, मुझे प्लीज़ बताओगे? और तभी वेन निंग बोलता है कि जब तुम घर से निकले थे ना, तब से शुरू कर दिया था मैंने बर्थडे पार्टी।
और फिर विंग बोलता है कि क्या बकवास है, मैं घर जा रहा हूँ। और फिर विंग वहाँ से गुस्से से चला गया। विंग घर के लिए निकल गया था। विंग घर में पहुँच गया थोड़ी देर बाद। घर में पहुँचने के बाद ही वो घर की तरफ देखता है। घर बिल्कुल अंधेरा था। विंग धीरे धीरे गाड़ी से उतरता है और फिर वो गाड़ी से उतरने के बाद घर का दरवाज़ा को ओपन किया। घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और लाइट्स विंग ऑन करता है बट लाइट्स नहीं जलते। विंग को लगता है कि अभी इलेक्ट्रिक नहीं है, शायद चला गया होगा। तो भी विंग को पियानो की साउंड सुनाई देता है कि कोई पियानो बजा रहा है और वो साउंड ऊपर से आ रहा है। विंग बोलता है कि क्या लंचा पियानो बजा रहा है, उसे पियानो कहाँ से मिला, इस घर में तो पियानो नहीं है। फिर विंग ऊपर जाने लगा। वो बार बार बोलता है कि लंचा क्या ये तुम हो, मुझे डराओ मत प्लीज़, बहुत अंधेरा है। विंग अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करता है और फिर वो अपने रूम में गया बट रूम से वो आवाज़ नहीं आ रही थी। वो सीधा छत के ऊपर से आवाज़ आ रही थी। विंग को अब डर लगने लगा, इतने अंधेरे में कौन पियानो बजा रहा है भाई। विंग धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। पियानो की आवाज़ और भी तेज़ होने लगी। विंग बोलता है कि लंचा क्या ऊपर तुम हो। विंग ये बोलकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और तभी देखता है कि लन वांग जी बैठकर पियानो बजा रहा है और वो एक रोमांटिक धुन बजा रहा है। इसे सुनकर विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लंचा को अपने सामने देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो उसको देख ही रहा था। तभी लन वांग जी अचानक ही पियानो बजाना बंद कर देता है और वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। विंग आसपास देखने लगा। इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था, मतलब कि मानो कि कोई वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर होने वाली है। वांग जी ने विंग के लिए बहुत ही अच्छे से एक सरप्राइज़ रखा था और जिसके लिए वांग जी विंग को सुबह से इग्नोर कर रहा था। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वांग जी उसकी तरफ मुड़ा और फिर बोलता है कि स्वीट हार्ट वेलकम होम। और फिर विंग वांग जी को देखता ही रहता है। वांग जी एक वाइट ड्रेस पहनकर, मतलब कि वाइट शर्ट पहनकर, उसके ऊपर ब्लैक कोट पहन के विंग के सामने खड़ा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी हैंडसम हस्बैंड को देखकर विंग शर्माने लगा। विंग भी वांग जी को देख ही रहा था। तभी वांग जी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, विंग के पास आने लगा। विंग अपने हाथों को वांग जी के हाथों पे देता है और फिर वो दोनों डांस करने लगे। विंग वांग जी को ही देख रहा था। विंग शॉक्ड था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर वांग जी ने ऐसा क्यों किया है। और तभी वांग जी डांस करते करते विंग को बोलता है कि स्वीट हार्ट मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों डांस स्टॉप करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की हाथ पकड़ के उस डेकोरेट की हुई उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर की इंतज़ाम किया गया था। विंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद विंग बहुत ही मुश्किल से बोलता है कि लंचा क्या ये सब तुमने किया है। और तभी वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ मैंने किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरी विंग के लिए। और फिर ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। वो वांग जी को हग कर लिया और फिर वो वांग जी को बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मुझे सुबह से इग्नोर कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या तुम ये सब कर रहे थे। तभी वांग जी बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। फिर वांग जी विंग को अलग करता है अपने से और फिर घुटने टेक कर उसके सामने बैठ गया और बोलता है कि हांग वन जुन तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तुम मुझे सज़ा दे सकती हो, मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। तभी विंग बोलता है कि लंचा ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम पागल हो क्या। और तभी लन वांग जी अपनी पॉकेट से एक डायमंड रिंग को निकालता है और उसके बाद उसके सामने मतलब कि रखता है अपने हाथों को और बोलता है कि विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। आई लव यू विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे एक और बार शादी करना चाहोगे। विंग ये सुनकर हैरान था। वांग जी विंग को प्रपोज कर रहा है और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग रोने लगा और फिर रोते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है। वांग जी विंग की फिंगर में उस रिंग को पहना दिया और बोलता है कि
विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फिर वो विंग की हाथों पे किस किया और फिर विंग बोलता है कि हाँ लंचा, मैं तुमसे शादी करूँगा। और ये बोलकर लन वांग जी उठ जाता है और उसे हग कर लिया। और फिर वो विंग की हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि विंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, जितना हो सके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हें आज प्रॉमिस करता है वो कभी भी तुम्हें अकेलापन महसूस होने नहीं देगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर ये बोलकर लन वांग जी विंग को किस करने लगा। विंग भी वांग जी को किस बैक करता है। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे किस करने के बाद किस ब्रेक करता है, तभी वहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। विंग इस नज़ारा को देखकर स्माइल करता है। ये नज़ारा बहुत ही क्यूट और स्वीट रोमांटिक था। वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे बहुत ज़्यादा। और फिर वो दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। सो फिर गाइस इस पार्ट को वहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं क्या होगा। गाइस मैं ना थोड़ी पार्ट को बढ़ा रही हूँ क्योंकि शादी के दिन भी दिखा रही हूँ, शादी की बाद की लाइफ थोड़ा दिखाऊंगी, इनकी बच्चों को भी दिखाऊंगी। तो गाइस आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि स्टोरी ना बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है। मैंने सोचा कि इन लोगों की वेडिंग डे, वेडिंग नाइट और लाइफ, उसके बाद इसके बच्चे भी दिखाऊंगी। तो क्या आपको दिक्कत हो रही है? सो गाइज़ प्लीज़ बुरा मत मानना, थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टोरी प्लीज़। बहुत जल्द ही पेनफुल लव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और न्यू एफएफ लाऊंगी। सो फ्रेंड्स आज का पार्ट यहीं तक ही था, इस पार्ट को यहीं पर ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।